राधे राधे गुरु जी। जी इसका बर्थडे जन्मदिन यहाँ पे क्या जन्मदिन है इसका। जन्मदिन है? हाँ मनाया है, मैंने साधु संतों के संग मनाया है। वाह, फिर वो बहुत मीठ मंगरा कहा था, बहुत सुधर गया। सुधर गया ये। चलो अब तो सुधर गया, आप खुश रहिए। इसके बाद अच्छी बात है। भगवान जी, सुखी बस रखे। राधे राधे। अभी मिलूंगा, अभी बैठो, अभी मिल। श्रीमन नारायण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपकी सेवाएं मुझे बहुत अच्छी लगी। एक भजन सुनाना चाहता हूँ, 2 लाइन। बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, प्रीतमात स्वामी सका हमारे, प्रीतमात स्वामी सका हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे गुरु जी, वाह, सुंदर। आशीर्वाद बनाए रखिए। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं कोई काम करता हूँ तो उसकी निरंतरता छूट जाती है, मतलब कंसिस्टेंस नहीं हो पाता हूँ किसी काम को लेकर के। कोई बात नहीं, करते रहिए, वो सब ठीक, करते करते ही सब होगा। निरंतर अपने काम में फोकस करिए, अपने काम को छोड़कर यहाँ वहां मत जाइए। जो काम कर रहे हैं उसी को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। मैं करने जाता हूँ लेकिन कोई ना कुछ पता नहीं ऐसा क्या हो काम जाता। करते हो? मैं शिक्षक हूँ, एक टीचर हूँ, यूट्यूब चैनल है मेरा, एक मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, तो उस पर जैसे क्लासेस डालना, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंसिस्टेंस मेरा जो टूट जाता है एक साथ। कोई बात नहीं, उसे और अच्छे से करो, उसे ठीक करो, अपने मन पे काबू करो, कंट्रोल करो। जब आप अपने को जीत लेंगे, अपने पे कंट्रोल कर लेंगे तो बेहतर होगा सब। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। अपने को जीतना है। हमारी शिक्षा क्या करती है? अपने पर जीतना, अपने को जीतना सिखाती है। हमारा कंट्रोल खुद पर होना चाहिए, इसलिए खुद पर कंट्रोल ले आओगे, ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी, एकाग्रता बढ़ जाएगी और अच्छे से आप पढ़ा पाओगे और अच्छे से कर पाओगे। आपकी बातें लोगों को अच्छी लगेंगी जब एकाग्रता आएगी तब। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी आपके श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिए। जी मैं आपसे मतलब पिछले साल गुरु दीक्षा ली थी मैंने, और आपकी कथा सुबह शाम सुनती हूँ। बोलते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मैं माइक में पहली बार बोल रही हूँ। आप हमारे गुरु जी, हमारे भगवान हैं। आपको हम कथा में, प्रश्नोत्तरी में, हर जगह सुनते हैं। आपके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं गुरु जी। आपने कहा था मैंने लड्डू गोपाल जी लिए और उनकी सेवा जैसे बन पड़ती है करती हूँ। पिछली बार जब हम आए थे तो आपसे बात नहीं हो पाई, और आज भी हम सबसे पहले आके बैठे आपसे बात करने के लिए। और गुरु जी, आप जो सेवाएं करते हैं वो सच में कुछ कहा नहीं जा सकता, मैं नहीं कह सकती उनके बारे में। ये भगवान की कृपा है, ये तो मैं मानती हूँ, लेकिन गुरु जी आप साक्षात भगवान हैं। आपको मैं भगवान की तरह मानती हूँ। मैंने प्रसाद पाया, प्रसाद बहुत अच्छा था। सेवाओं के बारे में मैं वर्णन नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कह सकती। खुश रहिए, भगवान आपको और सुखी गुरु रखे। जी, मेरा एक प्रश्न है। एकादशी मैं करती हूँ, जब से आपसे गुरु दीक्षा ली है मैंने, तो एकादशी को तुलसी में जल देना चाहिए या नहीं? देना चाहिए, देना कोई चाहिए। कहता है कि तुलसी माँ का व्रत होता है तो जल नहीं देना चाहिए। तुलसी में जल डालने से कोई दोष नहीं है। और गुरु जी, किसी ने हमसे कहा कि खाटू श्याम जी जो हैं वो कृष्ण भगवान, मतलब जो खाटू श्याम जी कहते हैं तो कृष्ण भगवान उनकी सुनते हैं। तो क्या भगवान से बड़े खाटू श्याम जी हैं? भगवान ने ही अपना, देखो खाटू श्याम जी बर्बरीक है एक, जी गुरु जी। और बर्बरीक का सिर भगवान ने काट दिया। जी पूरी कथा सुना चुके हैं कि मैं उन्होंने सुनती हूँ, मैं महाभारत में दर्शन किया, बाद में उनका शीश उन्होंने खाटू में स्थापित कर दिया। जी। भगवान ने अपना नाम दे दिया श्याम, स्थान दे दिया खाटू, तो जी। नाम हो गया खाटू श्याम। तो भगवान कृष्ण ने अपना नाम देकर, अपनी शक्तियां देकर उनको स्थापित किया है। जी गुरु जी। और गुरु जी, मेरे पति भी हमारे साथ आए हैं, हमारे साथ गुरु दीक्षा ली थी उन्होंने। आपकी सारी बातें तो वैसे मानते हैं, लेकिन एक बात बहुत मानते हैं कि जब आप कहते हैं ना कि पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है, तब जब एक चुप रह जाए। मैं कुछ भी बोलती हूँ तो वो जवाब ही नहीं देते हैं, कुछ भी बोलती हूँ तो जवाब ही नहीं देते हैं, अच्छा, चुप रह समझदार जाते है। हैं। तो आप ना बोला करो ज्यादा। जी, मेरे पति से एक बार राधे राधे बोल दीजिए। कराओ बात, ठीक है। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी, साईं बाबा भगवान है या नहीं? आपके पिता कितने हैं? एक। 2 हो सकते हैं? नहीं। फिर भगवान 2 कैसे हो सकते हैं? सब थोड़ी भगवान हो सकते हैं। साईं बाबा एक साधु हो सकते हैं, एक संत हो सकते हैं, एक गुरु हो सकते हैं, जी। भगवान नहीं हो सकते ना बेटा। जी। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर सब नहीं हो सकते। जी। जैसे आपके पिता सब नहीं हो सकते, है ना, जी। ऐसे ही ईश्वर सब नहीं हो सकते। यदि सब ईश्वर हो जाएंगे तो फिर आप भी कहो कि नहीं ये भी ईश्वर हैं, वो भी भगवान है, सब भगवान, तो फिर भगवान सब हो जाएंगे। तो देखो, जैसे स्त्री के लिए ना पति एक ही रहता है, पतिव्रता नारी के लिए एक ही पति है, 2 नहीं हो सकते ना। उसी तरह ईश्वर एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे बेटा। कोई भी ऐसे बाबा भगवान नहीं हो सकता। जी। ये सब आप लोगों को इस चीज को, इस ज्ञान को जल्दी समझ लेना चाहिए। जी। कहीं ज्ञान आने के पहले अज्ञान फैल ना जाए। जी। इसलिए समय पर रोग का इलाज कर लेना सही है। जी। एक और सवाल था। क्या समझ में आया पहले ये बताओ? जी। क्या अभी जो प्रश्न पूछा वो क्या समझ में आया आपको? भगवान एक ही हो सकते हैं? कौन है वो एक भगवान? वो ब्रह्म। भगवान नारायण, भगवान राम, भगवान कृष्ण। जी। ठीक है। साईं बाबा कौन है? साधु। ठीक है।
अब आगे। कि सुना है कि श्री कृष्ण जी की शादी राजा जी से ब्रह्मा जी ने करवाई थी। हाँ, कराई थी जी। जी। धन्यवाद। कोई डाउट है इसमें? डाउट था तो आप क्लियर हो। गुरु जी पाला भी हो। खुश रहिए। गुरु जी हमने एक चीज बचपन से सुना है कि 36 करोड़ देवी देवताओं की जय हो। 36 करोड़ 33 हाँ। सुना था यार हमने तो 36 और तो और उसके बढ़ा बाद लिए। फिर बाद में कहीं देखा हमने 36 कोटि देवता देवी अरे देवताओं की जय हो। 36 नहीं है, 33 33। हाँ 33 कोटि और 33 जप, मतलब 36 करोड़ और 33 कोटि और 33 जप, ये 3 चीज हमने सुना है, तो सही क्या है? सुनो, 33 कोटि का मतलब है प्रकार, इसे करोड़ भी कहो तो कोई आश्चर्य नहीं है। जैसे हमारे यहाँ ना देखो, तुलसी को हम लोग देवी कहते हैं कि नहीं? जी। पीपल की पूजा करते हैं कि नहीं? जी। वट वृक्ष की पूजा करते हैं कि नहीं? जी। आंवला नवमी को आंवले की पूजा करते हैं कि नहीं? जी। नदियों की पूजा करते हैं कि नहीं? समुद्र की पूजा करते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। जी जी। ऐसे हमारे यहाँ सभी को देवी देवता कहा गया, तो इन सबकी जो संख्या है वो 33 करोड़ है, 33 कोटि 33 कोटि सब मिला के। तो ठीक है, गुरु जी सुनो, करोड़ 33 करोड़ देवता हैं पर भगवान एक है। जी। जैसे प्रधानमंत्री एक होते हैं पर मंत्री बहुत होते हैं, ये शिक्षा मंत्री हैं, ये गृह मंत्री हैं, ये उद्योग मंत्री हैं, ये फलाने मंत्री हैं। व्यवस्था के लिए सबको बनाना पड़ता है। उसी तरह ईश्वर एक है, ये जितने भी देवता हैं ये व्यवस्था के, जैसे देवताओं के राजा हैं इंद्र, जैसे वरुण कौन है देवता, चंद्रमा कौन है देवता, अग्नि कौन है देवता, गायत्री कौन है देवता, ऐसे अनेक देवता हैं। जी। तो देवताओं को क्यों बनाया? व्यवस्था। जैसे वरुण देवता का काम है वायु की व्यवस्था, अग्नि देवता का काम है अग्नि की व्यवस्था। जी। व्यवस्था तो बनानी ही पड़ती है ना। जी। तो ये ऐसा। अपन को मतलब 33 कोटि देवताओं, मतलब नहीं कि अपन को प्रणाम कर सकते हैं। सबको करो, लेकिन एक भगवान, हाथी के पांव में सबके पांव आते हैं। कहते हैं जो भगवान नारायण की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की उपासना कर लेता है वो सभी देवी देवताओं की उपासना करने का फल प्राप्त कर लेता है। तो सबके चक्कर में ना पड़कर और देवता चित्त न धरें, क्या लिखा है? सबको चित्त पर रखने की जरूरत नहीं, भगवान राम के चरण पकड़ लो, कृष्ण के चरण पकड़ लो, पार हो जाओगे। जी जी। राधे राधे महाराज जी। हाँ जी। मैं मुंबई में रहता हूँ। लॉकडाउन से आपको मैं काफी सुनता हूँ। लॉकडाउन में मेरा दुकान था वो बंद हो गया किसी कारणवश से। तो अभी मेरा ये प्रश्न है कि मैं अपनी पत्नी को भी देखता हूँ, बच्चे को देखता हूँ, मैं अपना भी देखता हूँ। तो ऐसे बाल दिखते मुझे बार बार यही आता है कि तू अभी जल्दी मर जाएगा, अभी तेरा बुढ़ापा आ जाएगा। तो मैं ये सोच के ज्यादा परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ कैसे भी कुछ भी करना पड़े, मैं करूँ यहाँ, लेकिन यहीं रहूँ, यहाँ से न तो जाऊँ। आप बुढ़े हो गए ऐसा आप सोचते हैं? जी नहीं, सोचता नहीं हाँ। हूँ। जैसे मुझे लगता है कि बाल पकड़े तो अब तो मेरा एज तो बढ़ रहा है। आपके बाल पकने लग गए? जी। तो अभी क्या दिक्कत है? अभी तो बहुत टाइम लगेगा अपने बाल नहीं, पकने। मुझे ऐसा लगता है ना गुरुजी कि यहाँ रहूंगा, अगर तो यहाँ बाल नहीं पकेंगे? नहीं, बाल से मुझे कोई बाल पकने से कोई ये नहीं है। मुझे प्रश्न ये है कि अगर यहाँ मैं रहा, अगर मेरी मृत्यु हो भी गई तो कम से कम मुझे यहाँ धाम की कृपा तो मिलेगी। ऐसा भी ना सोचो, अभी अपना कर्तव्य पूरा करो। आप अभी एक पिता हो, एक पति हो, आप अपने कर्तव्य पूरे करो। जी। इतना भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जी मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। जी जी। अच्छे कर्म करने वाला चाहे पाकिस्तान में मरे, चाहे अमेरिका में मरे, चाहे भारत में मरे, जो अच्छा कर्म करेगा उसकी मुक्ति कहीं भी मरने से होगी। जी। जरूरी नहीं है कि वृंदावन में मरने वाला ही मुक्त हो ना। आप दिल्ली में मरो, अमेरिका में मरो, लंदन में मरो, यहाँ तक कि पाकिस्तान में मरो, यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, आपकी नीति और नियत साफ है, जी। धर्म और सत्य के रास्ते पर चलते हैं, तो आपका मोक्ष होगा। इसमें क्या है? वो वहां पे भी रह के मैं आपका हर जगह में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ वृंदावन की संतों की सुना जाए, इससे लगा रहे कि मैं वृंदावन में हूँ। बिल्कुल, संतों से जुड़े रहिए, हाँ। ये अच्छी बात है, लेकिन काम करिए, मन लगा के पैसा कमाइए, कार्य करिए। जी। भी मिलेंगे सबको, ठीक है? सब लोग चिंता ना करें, अभी सबको हम मिलेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं मांगलिक हूँ, मेरा विवाह नहीं हो पा रहा। भैया चुप रहो, आपका विवाह नहीं हो रहा है? अरे रो ना, हो जाएगा। विवाह के लिए रो रही हो बताओ? लड़के परेशान, उनका हो नहीं रहा है। आज पहली बार आप लड़की मिली जो कह रही है हमारा ब्याह नहीं हो रहा है। हो जाएगा। कितने साल की हो? 26 साल की। अरे अभी 26 की हो, 40 की थोड़ी हो गई हो जाएगा ब्याह। कैसा लड़का चाहिए? कैसे भी नहीं हो पा रहा है गुरुजी। हैं? मैं मांगलिक हूँ ना, इसलिए। क्या? मांगलिक हूँ। अरे मांगलिक हो तो और अच्छा ना, मंगल ही मंगल है जीवन में, मांगलिक होना ही चाहिए। मांगलिक लोग बहुत अच्छे होते हैं और बहुत उत्तम जीवन जाता है उनका, कोई प्लस पॉइंट है, माइनस नहीं है कुछ भी इसमें। लड़का मांगलिक मिल जाए कोई दिक्कत नहीं बड़ी। 3 ठो मिला है गुरुजी से, देखो कि पर अच्छा छेका करके भी लोग नहीं कर रहे। अरे मिल जाएगा, इतना परेशान होने। माँ कहाँ आपकी? मिल जाएगा। कितनी बहन हो? 2 बहन हो। उस छोटी है बड़ी है? छोटी मैं हूँ। वो मांगलिक है? नहीं। वो और आपके भाई? भाई 2 है, बड़ा younger है। हो जाएगा। तो आपको लड़का किस तरह का चाहिए? गुरुजी कैसा भी नहीं हो, सब कट जा रहा है, 50 रिश्ते कट गए। क्यों? पता नहीं क्यों गुरुजी। 50 रिश्ते किस मांगलिक के कारण कट गए? मांगलिक तो 4 कट गए, बाकी सब ऐसे नॉर्मल कट गया। किस बात से कट गए? बोले सब हमको पसंद नहीं है और फिर कह रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं है, लड़की छोटी सावली है। अरे थोड़ा ज्यादा मेकअप कर लिया करो, क्या दिक्कत है? परेशान ना हो। गुरुजी किसी तरीके से भी नहीं हो पा रहा, घर वाले बहुत परेशान है गुरुजी। हो जाएगा बेटा। पीपल की पूजा करना, सवेरे पीपल को जल चढ़ाना, शाम को दीपक जलाना घी का, 21 दिन तक करना, शुद्धि के बाद से 21 दिन।
आपका ब्याह के योग जल्दी हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे। मंगलिक के लिए कोई उपाय बता दीजिए। मंगल मिल जाएगा, इसका कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। गुरुजी मिल रहा है फिर भी नहीं हो पा रहा है। अब हो जाएगा, कह रहे हैं ना। पीपल की पूजा कर लेना 21 दिन तक। गुरुजी क्या क्या करना पड़ेगा उस सवेरे जल चढ़ाना पीपल को, और शाम को दीपक जलाना है। और सवेरे जल चढ़ा करके पीपल को परिक्रमा कर लेना, 4 परिक्रमा पीपल की सवेरे, और शाम को बस दीपक घी का हो जाएगी, चिंता ना करो। राधे राधे गुरु जी, मैं आपकी चरणों में आई पहली बार। मेरे भक्ति में भजन ध्यान नहीं करन दे, दारू पी में घर में बाप भी बेटा भी दोनों। अब शाम के टाइम में ज्योतिबाई टाइम पे कलेश मचाते हैं। अब आप कौन कौन कई बार किशोरपुर से आई हूँ। क्लेश कौन करता है? Yes. क्या कह रही हो मैया, समझ क्लेश नहीं। पति जी है, पति हैं? बालक है। पति अच्छे हैं? ये अच्छे ने दारू पीते हैं, 2 दिन में 2 हल्ला पी में, हुक्का पीते हैं? दारू पी में। दारू? हाँ, अब बेटा बड़ा बेटा नशा कर रहा है, जैसे कैप्सूल से दारू को बेच न करे हैं, नशा एतबार के पीते हैं। मैं कहूँ भाई भक्ति के वहाँ में आजम वो कच कर लेते हैं, धोखा दे मेरे खाने पीने में भी। और मैं आज अपनी शरीर में लगा लो, अब मैं कुछ नहीं करने वो। उनके हाथ में सब सौंप दिया, 10 12 साल 13 साल है, मैं सब सौंप दिया उनके हाथ में, कुछ भी नहीं मेरे हाथ में। किसके हाथ में? बहू ने मार ली, बेटा ने मार ली, सुखते नहीं रहते। फिर भी दारू पी के मैं पूजा करने बैठू, ठोकर मार के बाद में सुखते नहीं करने। टीवी देखूं, त्यार दर्शन करूं, उसे भी नहीं देखने दे। अच्छी चीज में लगे हैं, अच्छी चीज चलो, बुरी चीज कौन नहीं देखने देता? बेटा ना देखने दे, बेटा बुरी चीज में रहे। बेटा आया है? नहीं आए। पति ना दारू पी में ना हम कहीं तो ले आओ तो हम समझाएंगे। अब हमें लाओगे नहीं तो कैसे समझाएंगे? तेरी मैंने कहीं चलो कहीं दर्शन करो गुरु जी के, चलो कहीं नहीं अगली बार ले आना, उससे कहीं न जा रहे। अगली बार ले आना जी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी बेटी है, बहुत अच्छी है सब चीज में, बट उसका गुस्से में कंट्रोल नहीं है। मतलब कभी कभी इतना रूड हो जाती है कि मुझे लगता है कि लाइफ कैसे सर्वाइव करेगी ये, इस तरीके से रहेगी। तो आज हम पेरेंट्स हैं, हम तो सब चीजें एडजस्ट कर लेते हैं कि बच्ची ने गुस्सा किया नॉर्मल, लेकिन आगे दोस्त ऑफिस या जहाँ भी आप जाओगे वहां पे कौन आपको बर्दाश्त करेगा? इसलिए अभी से ना अभाव में रहना सिखाइए। यह भी एक कोचिंग है, यह भी लेसन है। अभाव, जो मांगा जाए वो बिल्कुल नहीं लाना, जो जिद है उसे पूरी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जिद पूरी करना मतलब बच्चों को अपाहिज बनाना है। यदि आपने हर जिद पूरी की तो आपके बच्चे क्या बन जाएंगे? अपाहिज। वो अपने को खड़ा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभाव, हम लोग अपने जीवन में ना अभाव में रहे। और बस ये इतना, इसको मतलब ऐसा कुछ बताइए कि थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करे। मतलब बहुत रूड हो जाती है एकदम गुस्से में, इसको समझ ही नहीं आता क्या बोल रही है। अभ्यास से गुस्सा कंट्रोल, जैसे ये सब दिक्कतें जो है ना, हर चीज का एक इलाज होता है। क्रोध का भी इलाज है। क्रोध का इलाज क्या है? जब गुस्सा आए तो पहले ये पता लगाना चाहिए कि गुस्सा हमें क्यों आया है। गुस्सा 2 कारणों से आता है। पहला अभिमान के कारण, एटीट्यूड। दूसरा हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। तो अब हमें यह देखना है कि गुस्सा जब आए तो कितना आए। भीष्म पितामह को गुस्सा आना था, जब वो द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी दुशासन पर गुस्सा आना था, नहीं आया। तो जहां गुस्से की जरूरत है वहां तो आना ही चाहिए, पर फिजूल में नहीं आना चाहिए। अपने को प्रैक्टिस, जैसे मंदारी बंदर को ना वश में कर लेता है और जैसे नचाता है बंदर वैसे ना, जबकि बंदर सबसे चंचल है, पर मंदारी प्रैक्टिस के बल पर, अभ्यास के बल पर उस बंदर को वश में कर लेता है। ऐसे अपने मन को, अपने आप को वश में करना, जीतना, यह भी एक प्रैक्टिस है। मैं सिखाती हूँ इसको गुरुजी की इस तरीके से। कई बार कुछ चीज ऐसी होती है जो आप बहुत इजीली प्यार से बोल के करवा सकते हो, वहीं आप गुस्सा करोगे तो कोई करता हुआ काम भी नहीं करेगा आपका। बट ये समझे, इसलिए बेटा गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। मिनट 2 मिनट के लिए आता है पर बहुत बिगाड़ के जाता है। चलो राधे राधे गुरुदेव जी। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि वो लड़कियां शालिग्राम की पूजा क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि तुलसी माता के श्राप से भगवान शालिग्राम बने। तो भगवान ने तुलसी माता से कहा कि आप कुछ मांगो, तो तुलसी माता ने कहा कि आप केवल मेरे साथ रहेंगे और किसी के साथ नहीं। जैसे पत्नी जो है ना अपने पति को शेयर करना नहीं चाहती किसी और के साथ, उसी तरह तुलसी माता बोली कि आप केवल मेरे बन करके रहो। आज से आप मुझे पक्का वादा करो कि आप किसी भी स्त्री की पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। तो भगवान ने तुलसी से वचन ले लिया और दे दिया कि आज के बाद वो किसी स्त्री की पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। तब से भगवान किसी स्त्री की पूजा को स्वीकार नहीं करते। राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरु जी, मैं टीवी पर आपका दर्शन करती हूँ रोज, और मन में बड़ी अंशा थी कि आपके लाइव दर्शन करूँ, वो आपने करा दिए। मैं धन्य होगी प्रभु जी। और मेरा बेटा है, जो आप बोलते हो कि माँ की पूजा करनी चाहिए और माँ की दवा से कोई ऊपर नहीं है, तो गुरुजी मेरा बेटा तो मेरी बहुत पूजा करता है और बहुत सेवा करता है, पर उसको फल नहीं मिलता।
क्या फल नहीं मिला? वो जो भी काम करता है उसका अधूरा ही रह जाता है। क्या काम? अब वो बाहर है तो बाहर उसको जो पढ़ाई की है उसने उसको प्रॉपर फल नहीं मिला। कितने साल का है? अब तो 3 साल हो गए गुरुजी। बेटा 3 साल का है? नहीं गुरुजी, बेटे को 3 साल हो गए बाहर गए और बेटा हो गया 32-33 साल का, 32 साल का। मिलेगा, कर्म करता रहे फल प्राप्त होगा। गुरुजी वो नहीं मिल रहा। मिलेगा। आप माँ हो ना, आप सेवा करता, आपकी आप आशीर्वाद दो से मुझे बहुत परेशान रहता है बाहर वो। मिलेगा, चिंता ना करो। जल्दी सफलता नहीं मिलती, एक दिन में सफलता नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलेगी। गुरु प्रयास करते रहिए, कर्म करते रहिए। गुरुजी आशीर्वाद दो कि मेरा बेटा खुश हो जाए बाहर। बिल्कुल सफलताएं मिलेंगी, इतना परेशान भी नहीं होना चाहिए गुरुजी। जीवन में। अच्छा ये बताओ, आपके बेटे के पास खाने को है भरपूर? जी गुरुजी, काम भी है। क्या काम है उसके पास? उसके पास रेस्टोरेंट में काम है। खुद का रेस्टोरेंट है? नहीं गुरुजी। काम है तो करेगा, धीरे धीरे चलता रहता है। जिंदगी रोने के लिए नहीं मिली, बिंदास खुश रहने के लिए मिली है। काम धाम तो आएगा जाएगा, पैसा आएगा जाएगा, इसमें क्या है, जिंदगी अनमोल है। गुरुजी उसका ना वीजा नहीं बढ़ रहा, इंडिया नहीं आ पा रहा, मेरे से 3 साल का लग है और मेरा हृदय बहुत परेशान रहता है। कहाँ, किस देश में है? जर्मन में गुरुदेव। तो वीजा लगवाओ, बुलाओ से यहाँ काम करे। बद नहीं रहा गुरुजी, उसका बढ़ नहीं रहा आगे वीजा। पढ़ेगा, सब होगा, प्रोसेस करे, सब ठीक करेंगे बिहारी जी। ये बात है ना गुरुजी। आशीर्वाद जी। हाँ मैया, कान में नहीं लगाते उसको। बात करा मैया से। पाठा किस तरफ होके किनारे। हाँ गुरुजी राधे राधे। जी जी। आमची बाहेर इसका कसा पण मन ज्ञान कोने का नॉलेज जेव्हा के सेवा करनी से बताओ मन। क्या सेवा करनी है? हाँ के करनी से ले जा रहा साथ मान बेरो कोने जी। तो करो सेवा। हाँ बताओ के करा कै तरह करा। सास की पाँव दबाया करो। पति है? पति सासू मर की मेरी तो। पति से पति है? हाँ पति के पाँव दबाया करो। अच्छा फिर का नॉलेज जहाँ से की सेवा तो बताओ। हैं? कन्हैया। कन्हैया की सेवा? हाँ अरे कन्हैया, पति तो कन्हैया है आपके। फिर ये ले जाएंगे तो बता जाने। नहीं आवाज हमारी आसी हैं? करो। अच्छा पति क्या है आपके, बताओ। कोने मैं आई ससी थारी में हम टीवी में सुनिया करती मोबाइल अरे पे। थारे पति कौन है? हाँ ठीक से बताओ के सेवा कै तरह कराई के जहाँ से तुम आवाज बताओ। मान गया नहीं बोल गया। भगवान को ले जाओ, सेवा करो उनकी। हाँ। पति है, पति परमेश्वर ठीक से पति है आपके। सुनो तो सही पर खेत में किस खेत में अरे राजस्थान में पति को क्या कहते हैं? हम बोली ना समझान की बताओ खेत में जाओ। बिंद। हाँ ए मैया, हाँ थारो बिंद है? बिंद हाँ कहाँ? बिंद कौन आया नहीं आया। बिंद बता दो थमी मानने हम तो बैरोड का नाम मेरे बटुआ को तो वाह। सुनो, बिंद के पाँव दबाओ, अच्छा बंद की सेवा करो। फिर रोज की तो वहां से बिंद खा तो और भगवान की सेवा क्यों करो? नो किसी गांव जाए तो ले जाए कांदा ने क्या बताते माने साथ जाए तो साथ ले जाए। नहीं, साथ आप घर पे रहो, घर पे भगवान को नहला के भोजन करा के भोग लगाकर हाँ। और दिन में काम करने जाओ, शाम को फिर घर आ जाओ। और कहीं रिश्तेदारी में लंबा जाओ 10 दिन के लिए, तो जब बिंद के साथ जाओ तो इनको भी ले जाओ। ठीक से हैं? ठीक से जी राधे राधे। समझ में आई? आगे हम तो बैरोड का नाम से थारी बोली सुनता। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी हम नैनीताल काशीपुर से आए हैं और मेरे एक ही क्वेश्चन है, जो हमने शालीग्राम भगवान को रखा उसकी हम सेवा कर सकते हैं ना? पति हैं आपके? हाँ जी। तो वो करें सेवा भगवान शालिग्राम जी की? नहीं वो नहीं करते हैं, काहे नहीं, वो क्या करते हैं फिर? वो अलग रहते हैं हमसे। अच्छा, पति अलग रहता है? हाँ वो दूसरी बच्चे के संग रहते हैं। दूसरी मतलब बच्चे अलग अलग रहते हैं ना, तो उनके साथ रहते हैं। तो आपके बच्चे अलग अलग रहते हैं? हाँ पति अलग, बच्चे अलग, हाँ आप अलग? हाँ हम बड़े बेटे के साथ रहते हैं। आप बेटे के साथ? हाँ जी। और आपके पति किसके साथ? वो पिछले वाला बेटे के साथ रहते हैं। बेटी के साथ? बेटे के साथ। बेटे के साथ। हाँ अलग अलग है ना, तो अलग अलग तो रहते आप लोग साथ में नहीं मिलते कभी? नहीं। क्यों? उन्होंने दूसरी शादी कर रखा था ना, एक बार हमने पहले बताए थे। हाँ। तो जब से हम 5-6 साल से अलग है। तो आपकी शादी के बाद से अलग हो गए? हाँ। कि कुछ समय बाद अलग हुए? नहीं नहीं, शादी की बात, उन्होंने दूसरी शादी कर रखा था, जब से हम अलग हो गए। तो आपने ऐसे आदमी से काहे ब्याह कर लिया जिसका ऑलरेडी ब्याह था? वो बाद में करा। अरे तो आपके होते हुए काहे करने दिया आपने? दांत क्यों नहीं तोड़े उसके? कोई बात ना। क्यों क्यों, वो कोई बात है? अब वो उनके अंदर आदत है, वो हम क्या कर सकते हैं। अरे ऐसे लोगों को सुधारो। रावण है तो उसकी लंका जलाओ। कोई बात ना। नहीं नहीं नहीं, काहे कोई बात नहीं। फिर वो तीसरी सेट करेगा, चौथी सेट करेगा। हम अपना भगवान से खुश है, श्रीमान नारायण से ही हम खुश है। पर आपके पति ने तो आपको धोखा दिया। कोई बात ना। हम तो आप खुश हैं? मेन पति तो श्रीमान नारायण है ना। बात ठीक है। फिर तो फिर- हम तो उनसे खुश है ना, भगवान से। तो फिर इसको काहे पकड़ लिए बीच में? कोई बात ना। अब ये बताओ, हम उनसे पूजा कर सकते हैं ना? करो पूजा। हम ले पति- रखे पुरुष ही करे शालिग्राम जी की पूजा बस। हम ले रखा था ना शालीग्राम भगवान का, हम बेटा वृंदावन करे से। फिर आपका बेटा। हाँ, और हमारे वो मकान की छत पे ना पिलखन की पेड़ हुई है, तो हम उसे काट सकते हैं। पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हो गया है तो रहने दो उसको, अच्छे से निकाल को, जड़ सहित उसको कहीं लगा लेकिन दो। वो छत पे है। हाँ तो जड़ सहित निकाल के लगवाओ उसको, अच्छी अच्छा, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? रोपण करवा दो। हम एक बार कटवाने गए ना, तो इन्होंने मना करा, कह रहे हैं मत कटो, कोई जड़ परेशानी। सहित निकाल के उसको लगवा अच्छा। दो। और एक प्रश्न हो रहा है गुरुजी, वो हमारी बड़े बेटे की बहू है, वो आने नहीं चाह रहा है। वो अपनी मायके है, दोनों बच्चे को छोड़ के। तो अब हम लाने का हमें डर है, जैसे मोहल्ले में जैसे हो रहे हैं तो वो नहीं आना चाह रही है? वो नहीं चाह रहे आने।
फिर कैसे आएगी? वो ये चाह रहे हैं जो हम उसकी नाम पे हम प्रॉपर्टी दे तो आएंगे। हाँ। हाँ कौन है वो आपकी? बहू। आपकी बहू, बेटे की पत्नी? हाँ हाँ जी, मतलब उसे पति नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। प्रॉपर्टी चाहिए। हाँ लो, वो आपके आपके पति को दूसरी औरत चाहिए, आपकी बहू को प्रॉपर्टी चाहिए, हाँ बस। वो छोटे छोटे 2 बच्चे छोड़ के वो मायके ही है, वो बच्चा हम ही पाल रहे हैं बच्चे को। तो बहू कैसे भाग गई भाई? प्रॉपर्टी ना देना, नहीं आके प्रॉपर्टी लेके और चली जाए। हाँ फिर भी वो हम कह रहे थे जो हम प्रॉपर्टी चलो एक मकान तुम्हारे नाम पे कर देंगे, लेकिन तुम रहो तो सही से। तो करे ना फिर भी मैं आपके बेटे के साथ नहीं रहूंगी। अरे तो प्रॉपर्टी लेके फिर तीसरे के साथ रहेगी वो। आप क्या पता। हाँ, उसको ना देना, नहीं वो तीसरे को रखेगी। तो आप बताओ हम लाएं उसे नहीं लाएं? काहे लाओगी अपना माथा फुड़वाने? तुम्हें और मारेगी वो। हाँ ये जो ड्राम वाली कहानी हुई है सुन सुन के तो और ज्यादा डर लग रहा है ना। क्या ड्रम वाला? हाँ। ये सुन सुन के और ज्यादा डर लग रहा है, कभी बेटे को ही मार के ड्राम हाँ, नहीं तो घर ले ले आपसे और ड्रम वरम खरीद के ले आए। हाँ क्या करें गुरुजी, कुछ आप बताओ। हम तो आपको गुरु मानते हैं, आपका कहना हमारी। हम तो बता रहे हैं कि ऐसी महिलाओं से जो लालची किस्म की हैं, ऐसी महिलाओं से दूर ही रहना चाहिए। हाँ चलो ठीक है गुरुजी, राधे जी। गुरुजी राधे राधे। जी। इस दास का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मेरा एक प्रश्न है कि जी बोलो। गुरु दीक्षा लेने के बाद कौन कौन से नियम पालन करना चाहिए? शराब ना पियो, मांस ना खाओ, झूठ कपट से बचो, यही नियम है और क्या। गुरुजी एक और प्रश्न है, मैं कभी कभार मेरा दोस्त है ना, उनका झूठा खा लेता हूँ, तो फिर इसलिए कुछ। झूठा? हाँ स्कूल में। तो झूठा क्यों खाते हो? मैं कभी कभार। तो क्या खाते हो झूठा? हाँ जैसे मैगी वगैरह, चिप्स वगैरह। चलो चिप्स तो अलग अलग पीस है, पर ठीक है, झूठा नहीं खाना चाहिए, किसी का भी नहीं खाना चाहिए। दोस्त लोग हैं तो चलता है, पर फिर भी झूठा नहीं। और एक प्रश्न, दुनिया का सबसे पहला एकादशी का नाम क्या है? एकादशी का नाम क्या है भाई? हाँ सबसे पहले। वो एकादशी की पुस्तक में देखना पड़ेगा। सब एकादशियों के 24 एकादशी होती है ना। हाँ। 24 एकादशियों के सबके अपना अपना नाम है। हाँ। सबके नाम है। भीमसेनी एकादशी है, निर्जला एकादशी है, सबके अपने अपने नाम है। मोक्षदा एकादशी है। राम राम गुरुजी। जी राम राम। गुरुजी जैसे हमने धीरेन्द्र शास्त्री जी को गुरु मान लिया है, ठीक है, तो दीक्षा नहीं ली है, तो ऐसे गुरु मान सकते हैं क्या? तो ले लेना दीक्षा, क्या दिक्कत है? मिले नहीं है ना कभी हम, तो मिल लेना। मतलब कैसे जा नहीं पाते हैं इतनी दूर। अरे तो जाना पड़ेगा, जाओ। दीक्षा आपके तो परम मित्र हैं, आप कह सकते हो एक बार यहाँ तो आते हैं तो वृंदावन। जब जाओगे तब ना, गुरु मंत्र तो आमने सामने दिया जाता है। नहीं आपके यहाँ तो आते हैं वो वृंदावन। तो आप क्या चाहते हैं? आप एक बार अपने, जब अभी आएंगे फिलहाल में क्या? अब देखो कब आएंगे, वो तो जब कोई उत्सव होता है तब फिर आना होता है। उन्होंने ये बोला था कि वो अपनी रैली जो निकालेंगे वृंदावन में भी निकालेंगे एक बार। ठीक है, तब ले लेना मंत्र, क्या है। अच्छा एक बात है गुरुजी, भगवान को भी गुरु बना सकते हैं क्या? भगवान तो ऑलरेडी कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान तो सबके गुरु ऑलरेडी हैं। अच्छा हाँ, कभी आपसे मुलाकात हो तो आप जरूर गुरु दीक्षा की, जैसे मैं फोन पे नहीं देते हैं वो। पता नहीं, अब आप उनसे संपर्क करिए। राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं बीकानेर से आई हूँ आपके पास दर्शन करने आपके। और दूसरी बात, मैं ना इतने दिन से सोच रही थी मैं ना लड्डू गोपाल का बर्थडे इधर ही आके मनाऊं, और मेरी बहुत अच्छी इच्छा पूरी हो गई इधर आके, आपके दर पे आके। मेरे लड्डू गोपाल का आज ना 23 तारीख को हम लड्डू गोपाल आए थे हमारे घर में, और इसकी फ्रेंड नहीं दिए थे, ये मेरी बिटिया की फ्रेंड ने दिए थे, और मेरी इच्छा थी मैं लड्डू गोपाल का बर्थडे इधर ही मनाऊं। अगले साल मैंने ना उधर ही मनाया था, हम सिंधी समाज के हैं तो उधर ही मनाया था मैंने इनका। सही है, सही है। और इस बार मेरी इच्छा थी मैं ना गौरी गोपाल में ही लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाऊं, और मैंने मनाया और इनके नाम से अन्नक्षेत्र भी करवाया। बहुत सुंदर। और अच्छा कर। और दूसरी बात, मैं 2021 में आई थी, आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, मेरे को बहुत दुख हुआ था। और इस बार मेरे इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए जो मैं कह नहीं सकती, मेरे मुंह से अल्फाज नहीं कह सकते। खुश रहिए, खुश रहिए। और कोई सेवा हो तो बताओ। नहीं बस और कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। और मैंने गुरु मंत्र आज लिया है आपसे, हम दोनों जोड़े के ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे, और मेरे बच्चों के ऊपर भी। सुखी रहिए, सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं आलंदी पूना महाराष्ट्र से आया हूँ। संत ज्ञानेश्वर जी की ज्ञानेश्वरी का उपासक हूँ मैं जी। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मेरा सवाल ऐसा है कि जग में संत बड़े या भगवंत, सबसे बड़े कौन है? संत बड़े हैं। संत ना होते तो हमें भगवान का कोई ज्ञान ही ना होता भाई। संत भगवान के बारे में बताता कौन है? संत बताते हैं। तो जब संत ही नहीं होंगे तो भगवान हमारे सामने आके खड़े भी हो जाएंगे। तो जब हमें उनका ज्ञान ही नहीं होगा तो हम पहचानेंगे कैसे? इसलिए बड़े तो भगवान ही हैं सबसे, लेकिन भगवान कहते हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे से अधिक संतों का सम्मान करो, संतों को मानो। जी गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न ऐसा है, मैं ज्ञानेश्वरी का उपासक हूँ। ज्ञानेश्वरी हर बार हर टाइम मेरे साथ रहती है जी। मुझे संत ज्ञानेश्वर के चरणों में एक ही प्रार्थना है, जब ये शरीर से प्राण निकले तब ज्ञानेश्वरी मेरे साथ हो, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ? आप सत्संग कर रहे हैं,
आप भगवान नाम जप करिए, बस काम अपना करिए खूब सारा जो काम करते हैं, और भगवान नाम का जाप करिए। मैं ज्ञानेश्वरी की एक जो वो भी होती वो ये सुना आपको सुनाऊं? सुनाओ थोड़ी सी, वो मराठी में है। एक लाइन सुनाओ। विषय विषयाचा पडीपाडू, गोड परमार्थ लागे कडू, कडू विषय तो गोडू जीवासे झाला। यानी कि संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं विषय विषयाचा पड़ीपड़ो माने विषय नाम का सुख जो होता है वो आदमी को बहुत मीठा लगता है, और परमार्थ जो होता है, सत्संग जो होता है, जो मीठा होता है, वो आदमी को कड़वा लगता है, यानी को उसे कोई विष की बाधा हुई है, ऐसे सही है, संत ज्ञानेश्वर जी सही है, कहते सही हैं। है। धन्यवाद गुरु जी। मेरा छोटा सा एक 3 साल का बेटा है, वो एक छोटा सा एक शुभम करोति कल्याणम इस श्लोक गाएगा। सुना। शुभम करोति। राधे राधे गुरु सही है, सही है। हरे कृष्ण महाराज, चलो, दंडवत प्रणाम। मैं आसाम से आया हूँ। मैं असम, नागालैंड, उधर में प्रचार करता हूँ। आपका कथा हम लोग सुनता है, आप बहुत उत्साह देता है लड़ने के लिए, भागो मत जी। हाँ, तो हम असम में गीता का क्लास करते हैं, बच्चा लोगों को गीता पढ़ता है। तो हमारा आश्रम वहाँ पे है, नरसिंह गौड़ी आश्रम। वहाँ पे वो आश्रम को कब्जा करने के लिए कुछ दलाल लग गया हमारा पीछे, और सर्कल ऑफिसर और मंडल और ब्लॉक ऑफिसर। तो अभी केस पे चल रहा है हमारा केस। पुलिस ने कुछ पुलिस सुनता है, कुछ नहीं सुनता है। अभी मैं हाईकोर्ट में आया है, हाईकोर्ट में एंटीसेप्टिक बेल के लिए आया है। तो ये सब आपको थोड़ा सा जानकारी देने के लिए मैं आया है, क्योंकि आपका कथा से ही हम लोग 4-5 लड़का। तो आपके आश्रम में कब्जा कर रहे हैं लोग? हाँ, रास्ता बंद करने का। कौन लोग हैं वो लोग? और तो दलाल, सर्कल ऑफिस का दलाल लोग है कुछ। देखो, कलयुग में साधु संतों को, अच्छे लोगों को, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को दुष्ट लोग परेशान करते हैं। अभी ऐसा उल्टा पल्टा केस लगा भी है, हमें हाईकोर्ट में गया है। तो अभी हमको ऐसा धमक लगा रहा है जो तुम्हारे आश्रम में कोई हथियार कोई गलती चीज लगा के तुमको ऐसा जेल में डाल देगा, जैसे बांग्लादेश में जो चिन्मोहन बाबू को डाल दिया, ऐसा हमको धमकी लगा रहा है। धमकी दे रहा है? हाँ, सुना रहा है। तो तुम आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा धमकी देने वालों को। आप अपना मन लगा के धर्म का प्रचार करिए, और पूरा सनातन आपके साथ है। इसीलिए आपका मेरा मन से आज 3 दिन से आ रहा है आपका क्लास में हर रोज, लेकिन आपका डायरेक्ट बोलने नहीं सीख रहा है। तो इसलिए आज इंतजार कर रहा है आपसे पूरे दिन का। और थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता है वहाँ पे जो गीता क्लास करता है ना बच्चा लोगों को जी, इसको थोड़ा दिखा, इनको दिखाने चाहता है आपको कैसे हम युद्धों की सवारी मेरे और पांडवों के क्या किया। सुंदर। ठीक है प्रभु जी, महाराज जी यही आपको जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया है। जो कोई गलती होगा, डरने का हमारे अंदर में डर नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका आशीर्वाद हमारा मन में है, जो कुछ भी हो ऐसे जाएगा लोगों से डरने की जरूरत नहीं। ये तो बाधाएं हमेशा, देखो पहले तो विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे,